जो है हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, हम पूरी आपको आंकड़े बता रहे, समीकरण दिखा रहे। पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी का जो सपना है पूरा होता दिख रहा है। यहाँ पे शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। तो बंगाल में बीजेपी का विजय जश्न शुरू, इस वक्त की बड़ी खबर, जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। बंगाल के सत्ता के गोल पोस्ट में बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। तो बंगाल में इस वक्त जश्न का माहौल बीजेपी के लिए। बंगाल में बीजेपी 165 पर आगे, टीएमसी 123 सीटों पर रुझानों में आगे है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, बंगाल में बीजेपी ने विजय जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त अगर आप देखें रुझान तो बीजेपी 159 और टीएमसी 123 पर। तो बंगाल में बीजेपी 165 बल्कि टीएमसी 123 सीटों पर आगे है। बंगाल में बीजेपी का विजय जश्न लगातार जारी। और केरल की बात कर रहे हैं तो केरल में भी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 72 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही। और पहले आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए किस तरह से जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें तमिलनाडु से आप देख रहे हैं जहां पे जश्न का माहौल शुरू हो चुका है, मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता तमिलनाडु में काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार तमिलनाडु में उलटफेर हो चुका है, टीवी के नंबर 1 पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। और टीवी के जो नेता कार्यकर्ता है देखिए जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। तो विजय की पार्टी है जहां पे नंबर 1 के तौर पर ये पार्टी दिख रही है। 234 सीटों में से 109 सीटों पर आगे चल रही है टीवी के। और देखिए जलेबियां बननी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, जश्न की भी, खुशियों की भी, जलेबियां बन रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, लड्डू जो है बटने शुरू हो चुके हैं। तो इस वक्त 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके मतगणना, उसके नतीजे आने शुरू हो रहे हैं। रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रुझान क्या कहता है, लेकिन कुछ तस्वीरें आप देखिए जश्न की भी, क्योंकि जश्न का दौर इस वक्त शुरू। एक बार फिर से आपके सामने कुछ आंकड़े हम रखते हैं, कुछ आंकड़े हम आपको बताएं उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आप सुनिए। कितने सीट आसाम में आप? नहीं, आसाम में तो देखिए, आसाम में एनडीए इस बार पहले से ज़्यादा ही एनडीए का चांसेस है, क्योंकि अब देखिए लास्ट 5 साल जिस तरह स्टेटों का, राज्यों का डेवलपमेंट के लिए सीएम ने काम कर रहा है, हमारे गवर्नमेंट काम कर रहा है, लोग हमारे साथ हैं। शुरुआत है, अभी पूरा हम शुरुआत देखेंगे कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से काउंटिंग चल रहा है। और हर राउंड, हर वोट अच्छी तरीके से उसका काउंटिंग हो, उस पर हमारी नजर रहती है। यदि यही काम उनकी सरकार ने 15 साल किया होता और जाग के ठीक से बंगाल को चलाया होता तो आज उनकी पार्टी की यह स्थिति नहीं होती। आज पश्चिम बंगाल की जनता उनके 15 वर्षों के कुशासन से तंग आ चुकी थी, उनकी निर्मम सरकार से तंग आ चुकी थी। पश्चिम बंगाल की जो हमारी माँ बहनें हैं वो लोग परेशान हो गई थी। कई नतीजों के दिन में हम लोगों ने लगातार बात की है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि 11-12 बजे तक ही जाकर थोड़ा बहुत स्थिति स्पष्ट होनी शुरू होती है और फिर भी पलट जाती है। तो थोड़ा थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ नंदीग्राम में, मेरा लीड 7000 के करीब है। और भवानीपुर में फर्स्ट राउंड में मेरा 2000 माइनस था, अभी 4200 लीड हुआ है। 2000 कवर करके 2000 प्लस में मैं आगे हूँ। अभी जो 3 राउंड आने वाला है उसमें मेरा 3-4 राउंड तक मेरा नुकसान होगा। काफी मेकअप करके ममता बनर्जी का लीड होगा, लेकिन आखिरी फाइनली मैं जीतूंगा। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल में स्पष्ट रूप से कमल खिल रहा है। और जो हमारे नेताओं ने कहा कि टीएमसी को टाटा बाय बाय करेगी पश्चिम बंगाल की जनता, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने खेला कर दिया है, टीएमसी को टाटा बाय बाय कर दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, इनके भाजपा की नीतियां भाजपा को जिता रही है। गरीबों का कल्याण, बेटियों का कल्याण, ये जिता रहे। बंगाल एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी, बंगाल का जीतना बहुत जरूरी था। आज बंगाल आजाद होगा, आज वो जीतेगा नहीं।
वो आजाद होगा, वो सांसें लेगा, खुलकर सांसें लेगा। आज वहां बेटियों को आजादी मिलेगी, आज वो आजाद होगा, अब वहां जय श्री राम बोल सकेगा। देखिए, वो लोग बिना आई कार्ड, जैसे हम लोग बैच लगाकर आई कार्ड लेकर आए हैं, ये सिस्टम से आए नहीं है। कोई अपने तरीके से सिर्फ दिखा रहे हैं। विदाउट आई कार्ड आके हंगामा किए हैं, तो हंगामा करने से खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। भाजपा बहुमत में जीत रही है, पूरे बंगाल में, भवानीपुर में भी जीत रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे एजेंट जो हैं, एकदम डट कर सामना करेंगे। और इस बार जिस प्रकार से भारतवर्ष में भाजपा की सरकार है, बंगाल में भी भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं, हम लोग बहुत आगे हैं। शुभेंदु दा बहुत आगे, बहुत आगे। प्रमोद सिंह। तो कुल मिला के ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो चुनाव परिणामों के रुझान आ रहे हैं, उसके मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपने अनुसार टिप्पणी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खासे उत्साहित है, इसलिए वो अंतिम परिणाम के तौर पर रुझानों को देखते हुए टिप्पणियां करने लगे। क्योंकि भाजपा जीत रही है, असम जीत रही है, पुडुचेरी जीत रही है, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन तो हो ही रहा है, और पश्चिम बंगाल में तो चमत्कार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उस सपने को साकार होते हुए देख रही है जो सपना भी उसने 5 साल पहले ही देखा था। इससे पहले तो पश्चिम बंगाल को हम जीतेंगे ये भाजपा सपना भी नहीं देखती थी। 5 साल में सपना साकार होने के हालात बन जाए तो भाजपा का उत्साहित होना स्वाभाविक है। अभी ताजा रुझान यह है कि 293 सीटें जो पश्चिम बंगाल की जिनके नतीजे आ जाने हैं, उनमें से 123 सीटों पर टीएमसी आ गए हैं और भाजपा 159 सीटों पर आ गया है। बहुमत के लिए आंकड़ा 147 चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें और ज्यादा पाती हुई दिख रही है। तो तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है, इसलिए वो प्रारंभिक रुझान को अंतिम परिणाम के तौर पर भी देख रही है। वहीं असम के संदर्भ में भाजपा पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस इस बात से खुश है कि केरल तो कम से कम कब्जे में आ रहा है। डीएमके तमिलनाडु में स्पष्ट तौर पर सत्ता से विदाई के तौर पर संदेश दे रहा है। इन सबके बीच में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार और वर्तमान में शायद सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका निभा रहे रामविचार नेताम जी जुड़ चुके हैं। जैसा देश में भाजपा का भगवा फहरा रहा है, नेताम जी भी आज भगवा जैकेट के साथ ही हमारे साथ हैं। क्या नेताम जी, आपने तो दिन के अनुसार ही अपनी जैकेट भी चुन ली। जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। देखिए, आज तो पूरा जश्न का माहौल है जी, और इस माहौल में तो हम सबको भी लगना ही है। तो मैं समझता हूं कि जो रुझान है, जो रुझान क्या हो, रिजल्ट ही है जी, और उससे अधिक और बढ़ना ही है, कम होना नहीं है। और इसलिए मैं जिस प्रकार से हमारे देश ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी जिनके रणनीति के बदौलत पूरे पश्चिम बंगाल, असम और बाकी राज्यों में जो चुनाव की बिसात बिछाई गई और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के पूरा फौज लगाया गया, एक एक बूथ का मैनेजमेंट किया गया, वहां के रचना व्यवस्था पूरी तरह से वहां पे देखा गया और जिस प्रकार से लोगों ने मेहनत किया, यहां तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे समय बंगाल, असम इन राज्यों में जब से अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार इन राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं, उन राज्यों की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में उनके रणनीति के अनुसार जो काम किया है उसके अनुसार रिजल्ट तो आना ही था। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे केंद्रीय नेतृत्व का घोषणा भी था कि 200 के लगभग हम सीटें जीत करके बंगाल में पहली बार हम सरकार बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ठीक उसी के अनुरूप और बाकी चैनलों ने भी जो जिस प्रकार से इसके पहले भी
जो रिजल्ट दिखाया था, बताया था, उसके आधार पर भी करीब करीब हम उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही आज देश की जनता को और खास करके बंगाल की जनता को आज निश्चित ही बधाई दिया जा सकता है। और रिजल्ट फाइनल होने के बाद ही बाकी तो होंगे, लेकिन जिस प्रकार से चाहे टीएमसी के अत्याचार अन्याय हो, चाहे अन्य जो हमारे कांग्रेस के या फिर कम्युनिस्ट के, इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून और पसीना बहाया, वहां पे काम खड़ा किया और उनके गुंडों के सामने वो किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटे, नहीं डरे, और जिसके बदौलत आज रिजल्ट जो है आज दिखाई दे रहा है। निश्चित ही उन तमाम सारे कार्यकर्ताओं को मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। रामेश्वर जी, आप तो बहुत वरिष्ठ और पुराने राजनेता हैं। 2024 में भाजपा अपने दावे के विपरीत प्रदर्शन करी थी लोकसभा चुनाव में। बात हो रही थी 400 पार की, रह गए 240 पे। पर उसके बाद से हो रहे हैं, भाजपा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा में थी कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, आप सरकार बनाने में कामयाब हो गए। महाराष्ट्र के संदर्भ में भी आप खेल कर गए, बिहार में भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर गए। अभी भी देख रहे हैं तो पश्चिम बंगाल लोग कांटे का मुकाबला मान रहे थे, पर एक तरफा आप बढ़त बना रहे हो। परिणाम हर जगह आपके अनुकूल आ रहा है, ये सेटिंग क्या बैठी है, थोड़ा बताओ ना हम लोगों को। नहीं, उसका कारण है जी, लोकसभा चुनाव ने जो हमें रिजल्ट मिला वो हमारे लिए अलार्मिंग था। जी, वो हमारे लिए अलार्मिंग था। जी, भारतीय जनता पार्टी उसे चुनौती लेकर के, तब से लेकर के जो संघर्ष हम कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से लगातार संगठन को, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बावजूद हम ही लोग देखते हैं कि डे टू डे का भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक काम चल रहा है। तो संगठन हमारे यहां पूरा जीवंत है। संगठन की रचना व्यवस्था पूरे बूथ स्तर पर है। बाकी पार्टियां तो चुनाव में आती हैं, चुनाव में व्यवस्था देखती हैं, लेकिन हमारा चाहे चुनाव हो, चाहे चुनाव के बाद हो या कभी भी हो, हमारे कार्यकर्ता एनी टाइम कभी भी वो तैयार रहते हैं। यही कारण है कि कहां पे क्या गड्ढा है, उस गड्ढे को हमें कहां पाटना है, कहां हमें और ठीक करनी है, कहां प्लस और करने की जरूरत है, जो माइनस है उसको हम प्लस कैसे करें, उस रणनीति के आधार पे ही हम जीते। और उस खास बात कि एक भरोसा दिलाया जी, बंगाल की जनता को या असम की जनता को एक तरह से भरोसा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी पर भरोसा, माननीय अमित शाह जी के बातों पर भरोसा, उसके आधार पे वहां भारतीय जनता पार्टी आज सीधे तौर पे सरकार बनाने जा रही है। अरे मोदी जी पर भरोसा, अमित शाह जी पर भरोसा, वो तो ठीक है। ये छत्तीसगढ़ पर भी कुछ ज्यादा भरोसा दिख रहा है। बिहार में तो छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए थे। असम भी अरुण साहब से लेकर ओपी चौधरी तक भिजवा दिए थे आप। पश्चिम बंगाल में भी जाने कितने ही आपके नेता मंत्री जो है डेरा डाल के बैठे हुए थे। ये छत्तीसगढ़ से क्या पहुंचा था जिसके चलते इतने सारे लोग हर चुनाव में दिख रहे हैं आपके यहां से? यहां पर काम कम है इसलिए या कोई और इंतजाम है इसलिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर जनसंघ के बाद के भी अगर कार्यकाल में आप अगर देखेंगे तो ये 2-3 राज्य ही संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत रहे हैं। यहां अगर स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे हमारे जो पूरे रचना व्यवस्था जो संगठन को आज यहां तक खड़ा किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में जिस प्रकार से चूंकि हम अलग होकर के आए, इसके बावजूद जो है यहां संगठन को खड़ा किया गया। मध्य प्रदेश तो शुरू से ही संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत रहा है। गुजरात संगठन की दृष्टि से शुरू से ही वहां मजबूती रही है वहां। तो इसलिए इन राज्यों के कार्यकर्ता आज पूरे बूथ से लेकर के प्रदेश तक के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता को मालूम है कि हमें चुनाव में किस प्रकार का कहां पे काम करना है।
बूथ की अगर जिम्मेदारी है, हम लोग विधायक होकर के भी हम लोग को बूथों की जिम्मेदारी दिया जाता है, मंडलों की जिम्मेदारी दिया जाता है, विधानसभा स्तर की जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर भी दिया जाता है। तो हमारे यहाँ देखिए कार्यकर्ता का जो एक जिम्मेदारी है और दायित्वपूर्ण जो कार्यकर्ता है, उन ऐसे दायित्वपूर्ण कार्यकर्ता जो अपने दायित्व को निभाने वाले कार्यकर्ता हैं, उन पे हमारे पार्टी संगठन भरोसा करते हुए उनको इस तरह की महती जिम्मेदारी देती है और हमारे कार्यकर्ता वहां पे दिन रात एक करके वहां पूरे काम को खड़ा करते हैं, सहयोग करते हैं और जिसके बदौलत हम कोई भी चुनाव हो, हम लोग एक एक वोट का, एक एक घर का हम लोग आकलन करते हैं, वहां देखते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि कितने किस किस बूथ में कितने वोटर हैं और इस वोटर के किस किस नेचर के हैं, तो उसको हमें प्लस करना है, कहां पे माइनस करना है, ये हमारे पास इस तरह का जब एक कहना चाहिए कि माइक्रो मैनेजमेंट जो करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पे हम चुनाव असंभव को भी हम संभव कर पाते हैं। तो एक आखिरी दौर की बातचीत पर आता हूं राम विचार जी, आप प्रदेश राजनीति में सक्रिय भले ही रहते हैं पर राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी आपको समय समय पर मौका देती है। राष्ट्रीय सचिव बनाया, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर भी आपने काम किया, सब जगह परिणाम ठीक आए पर केरल में कुछ कमाल नहीं कर पाए आप। केरल में खाता खुलने के भी लाले पड़े हुए हैं। केरल की कहानी कहां चूक गई भाजपा की? यह स्टेप बाय स्टेप का मामला, अभी बंगाल जीते अगली बार केरल देखेंगे। नहीं चुकी नहीं है, हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं भाई। चुनाव ठीक है, केरल तो हम जीतेंगे, नेक्स्ट जीतेंगे, वहां भी खाता खुलेगा और अच्छे ढंग से जीतेंगे। हमारा वोट परसेंटेज जो है जहां भी हमारे आप वोटों से कहां मानते हो? जब तक सरकार न बने तब तक भाजपा कहां रुकती है राम विचार जी? तो केरल की कहानी के विषय में बताओ ना, आप कहां वोटों से बहलने वाले लोग हो कि हाँ कुछ वोट बढ़ गए चलो काम बन गया। साहब ये बताइए, ये 90 के पहले कोई सोचता था? 90 के पहले कोई सोचता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। आज लगातार केंद्र में तीसरी बार सरकार में रहेंगे। अब यह देश के तमाम सारे 18-19 राज्यों में हमारी सरकारें होंगी, कोई सोचा था? कभी नहीं। वो चुनाव लड़ने वालों को खोज के लाया जाता था, लेकिन तब इसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता कभी पीछे नहीं हुए, लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे, लगातार जो है पार्टी का आधार को, जनाधार को। गुंडागिर्दी के खिलाफ और जंगल राज समाप्त होने की खुशी होगी। बार बार ये भी बात कही गई कि ममता बनर्जी जो भाषा बोल रही हैं वो भाषा ही शायद खराब है, उसने भी कहीं ना कहीं लोगों को दुखी किया, खासतौर पर प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान आए थे। सभी चीजें, भाषा भी और उनका जो काम रहा है सरकार में बैठ करके, जितनी गुंडागिर्दी हुई है वो चरम सीमा पर थी और गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा थी। इसलिए मुझे लगता है कि उसका अंत अभी इस चुनाव में लोगों ने, जनता ने किया है और शीर्ष नेतृत्व ने बहुत परिश्रम की पराकाष्ठा की है। शीर्ष नेतृत्व को हम बधाई देंगे कि उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, ये पांडिचेरी में और असम में और बंगाल में हम जीत हासिल करेंगे। असम की बात की जाती है, एक रिकॉर्ड बना रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण होता है वो स्टेट, देश की सुरक्षा की दृष्टि से, विदेश नीति की दृष्टि से। वहां मतलब 175 सीटों पर आ गए हैं। कांटे की लड़ाई वाली तृणमूल कांग्रेस अब 108 सीटों पर ही आगे चल रही है। अब दिलचस्पी किस में रहे कि टीएमसी 100 से ऊपर या 100 से नीचे, भाजपा 200 तक या 200 से पीछे। सत्ता अब भाजपा के पास। ये इस समय पर 4 घंटे जब होने को है मतगणना के, तो तस्वीर निकल कर आ रही है। अगर इसमें अब उलटफेर होता है तो ये हमें चौंकाएगा। 12-1 बजे के बाद रुझान अमूमन अगर कांटे की लड़ाई ना हो तो वही बने रहते हैं। तो अब 175 पे भाजपा और 108 पर तृणमूल कांग्रेस, अन्य 7 पर। ये कहानी है। असम में लोगों ने शुरुआती दौर में जो रुझान आया उसी को अंतिम परिणाम मान लिया था। असम में बीजेपी गठबंधन 95 सीटों पर आगे है, पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन है। कांग्रेस गठबंधन 29 सीटों पर है, मुकाबले में भी नहीं है, अन्य 2 पर है। कुल मिला के हेमंता बिस्वा शर्मा कुशल रणनीतिकार, कुशल नेता, कुशल प्रशासक, सब पैमानों पर अपने आप को साबित करके आगे बढ़ चुके हैं। केरल के संदर्भ में सत्ता परिवर्तन से किसी को इंकार नहीं।
कांग्रेस गठबंधन वहां पर स्पष्ट तौर पर बहुमत पा रहा है। 97 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वह मोर्चा 41 सीटों पर है, अन्य 2 पर है। भाजपा का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बस इतनी दिलचस्पी का विषय केरल में, बाकी कोई विषय नहीं है। जहां तक तमिलनाडु की बात है, वहां पर हंग असेंबली के सीधे सीधे आसार है। डीएमके की सत्ता से विदाई तय है, पर सत्ता में आएगा कौन और कैसे आएगा, इसको लेकर उत्कंठा रहेगी, असमंजस रहेगा और कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ होता हुआ हमें दिखेगा। नई बनी पार्टी टीवी के, जिसके मुखिया विजयकांत हैं, चर्चित फिल्म अभिनेता हैं, वो एमजी रामचंद्रन और एनटी रामाराव के बाद तीसरी ऐसी फिल्मी शख्सियत होंगे जो पहले ही अटेम्प्ट में ऐसी सफलता लेते हुए दिखेंगे। 106 सीटों पर उनकी पार्टी आगे है। एआईएडीएमके, जिसमें भाजपा भी घटक दल के तौर पर मौजूद है, भले ही छोटा सही, वो इस समय दूसरे सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर मौजूद है, जिसकी 74 सीटों पर बढ़त है। और जो सत्तारूढ़ डीएमके है, वो सत्ता से करारी हार के साथ अपदस्थ होता हुआ दिख रही है। उसकी 54 सीटों पर ही बढ़त है। पुडुचेरी के संदर्भ में एनडीए की सत्ता में वापसी तय है, पर उसके मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, बस इतना जानने में दिलचस्पी, क्योंकि वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिला के हालात यही है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच संघर्ष है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि शुरुआती दौर में वह थोड़ा पीछे रहेंगे, लेकिन आखिरी में चुनाव वही जीतेंगे। बाकी शुभेंदु अधिकारी विधायक तो बनेंगे ही, इसलिए बनेंगे क्योंकि नंदीग्राम से वो एक बड़े अंतर के साथ आगे चल रहे हैं। पर क्या ममता बनर्जी को लगातार दूसरी बार वह शिकस्त दे पाएंगे? अपनी मर्जी से शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर आकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साहस को, उनके जज्बे को क्या भाजपा का समर्थन मिलेगा? और नए मुख्यमंत्री के तौर पर क्या शुभेंदु अधिकारी को मौका दिया जाएगा, जो पुराने तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, या भाजपा अपने परंपरागत किसी नेता को अवसर देगी? ये जानने में दिलचस्पी होगी। तो लगातार हम रुझानों पर निगाह बनाए रखेंगे जब तक अंतिम परिणाम हमारे साथ नहीं होंगे। लेकिन समय है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं।